An infinitely long current carrying wire and a small current carrying loop are in the plane of the paper as shown. The radius of the loop is a. ये loop है, इसकी radius है a, and the distance of its center from the wire is d. ये दिख रहा है आपको d. If the loop applies a force F on the wire, loop के द्वारा इस वायर जो करंट कैरिंग वायर है दोनों में करंट फ्लो कर रही है, और आपको दे रखा है जो d है दैट इज मच ग्रेटर देन दिस रेडियस ऑफ द लूप, यानी कि लूप बहुत छोटा है और डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, वायर के बीच में और लूप के बीच में ज्यादा है। तो आपको बता रहा है कि जो F है, जो ये लूप अप्लाइड करेगा इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर, वो किस तरह से प्रोपोर्शनल है ए और डी के, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी समझा देती हूँ पहले कि किस तरह से जो फोर्स है वो इस जो लूप की जो रेडियस है उसके स्क्वायर का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गया? ठीक है, कैसे आया ये देखो। जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है लूप का वो कैसे दिया जाता है, m इजिकल टू आई ए क्या है एरिया, यानी कि पाई ए का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पता है। अब मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट फ्रॉम द एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द इनफाइनाइट वायर गिवन बाय, ये आपको पता है, b इजिकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πx। ये x क्या है डिस्टेंस, हमारे यहाँ पे d है ये, लेकिन डिफ्रेंशिएट करना है इसलिए हमको d को x मान लेते हैं। तो फोर्स क्या होता है, m मैग्नेटिक मूवमेंट इनटू dB बाय dx, यानी ग्रेडियंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पुट की m की वैल्यू और b की वैल्यू पुट करके dB बाय dx, तो आगे आपका डिफ्रेंशिएट करने के बाद माइनस म्यू नॉट अपॉन 2πi अपॉन x का स्क्वायर। अब आप x तो हमको पता है d है ना, तो इसका मतलब f क्या आ गया, a का स्क्वायर अपॉन d का स्क्वायर, या a अपॉन d का होल स्क्वायर। समझ में आया बच्चों?